ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का रुख करते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर यानी कि खार्ग द्वीप पर खतरनाक हमला कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। उनकी सेना ने खार्ग द्वीप पर 90 से अधिक सैन्य ठिकानों को सटीक हमलों में नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर हॉर्मुज में जहाजों पर हमले नहीं रुके तो ईरान का यह सबसे बड़ा तेल हब पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह छोटा सा द्वीप या ईरान के लिए इतना खास क्यों है और ट्रंप इसे क्यों चुनते नजर आ रहे हैं, इसे क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो क्यों अहम है खार्ग आइलैंड, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है और ये हम आपको बताएंगे कि क्या है आखिरकार खार्ग द्वीप, ये भी हम आपको बताएंगे। और ईरान इसे लेकर के इतना ज्यादा सजग क्यों है, ईरान की पूरी टीम जो है, सबसे मजबूत टीम जो है, वो यहाँ पर कैसे तैनात है, वहां का बेस कैंप जो है वो भी इसी द्वीप पर क्यों है और ईरान के लिए क्यों है ये खास, समझते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार खार्ग द्वीप क्यों खास है। एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो एक खार्ग द्वीप है ये ईरान का प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल है और इसीलिए यह खास माना जाता है। फारस की खाड़ी में रणनीतिक द्वीप ये है। बड़े तेल भंडारण टैंक और पाइपलाइन जो है वो यहां पर है। जहाजों के लिए तेल लोडिंग पोर्ट, तेल उद्योग से जुड़ी हुई सुविधाएं, ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है। अब समझिए कि ये इतना खास क्यों है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि ईरान इसको बचाकर क्यों रखना चाह रहा था और अमेरिका ने क्यों इंतजार किया और एंड मोमेंट पर आकर के सिर्फ एक हमला करके या एक चेतावनी के तौर पर यह हमला क्यों किया, सीधे हमला करके क्यों नहीं अमेरिका के द्वारा इसे बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो अब पूरी तरह से इस पर डिपेंड करती है, यानी इस वक्त ईरान की स्थिति आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, ये बात हम जानते हैं। इसीलिए ये जो आइलैंड है ये ईरान के लिए महत्वपूर्ण है और ईरान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, बात अमेरिका को समझ आ रही है कि ये ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस खार्ग आइलैंड के बारे में, इस खार्ग द्वीप के बारे में और विस्तार से समझाएंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों है ये महत्वपूर्ण, क्या है ये द्वीप, ये भी आपको समझाते हैं। आप समझते हैं क्यों महत्वपूर्ण है ये खार्ग आइलैंड। ईरान के 90 से 95% तेल का निर्यात कहां से होता है, इस खार्ग आइलैंड से ही होता है। इसका जो मैप है वो भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसका पूरा मैप है, वो भी आप देखिए। उसके बाद समझिए, पहले 15 से 20 लाख बैरल तेल निर्यात यहां से होता था, 15 से 20 लाख बैरल तेल, और ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान का दिल है ये, और इसे समझिए क्योंकि ईरान यहां पर सुरक्षा को लेकर के पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा भी यही देखने को मिलती है। 40 से 60 अरब डॉलर तक यहां पर कमाई हो सकती है और इसी वजह से ईरान इस पर पूरी तरह से सुरक्षा लेकर के चलता है। अब इसको समझिए कि इसका इतिहास क्या रहा है। 1960 में तेल निर्यात केंद्र विकास इसका शुरू किया गया। तेल निर्यात केंद्र के तौर पर खार्ग द्वीप का यह पूरा इतिहास रहा है। 1970 में ही प्रमुख तेल निर्यात केंद्र के तौर पर इसे जो है माना गया, बनाया गया और इस पर सुरक्षा कायम की गई और बाकी देशों से बचाने के लिए यहां पर बेस कैंप्स भी बनाए गए हैं। 1980 से 1988 ये जो समय है, इस समय क्या हुआ है, ईरान इराक युद्ध में बमबारी हुई है, यहां पर भी बमबारी हुई है। ये वही समय है जब यहां पर देखिए बमबारी की बात कही जा रही है। 1990 में क्षतिग्रस्त सुविधाओं का पूर्ण निर्माण किया गया, जो नुकसान हुआ उसका पूर्ण निर्माण किया गया और उसके बाद फिर से इसे यहां पर, क्योंकि बहुत जरूरी है ईरान के लिए, तो इसे इसका विकास भी इसी प्रकार से किया जा रहा है। उसके बाद 2000 से 2010 तक आधुनिक तेल केंद्र विकसित किया गया यहां पर। और ऐसे समझिए क्योंकि खार्ग द्वीप को लेकर के अमेरिका की नजर है, अमेरिका ने चेतावनी दे दी है इस द्वीप को लेकर के और चेतावनी के तौर पर एक बार हमला करके चेतावनी अमेरिका के द्वारा दी गई और बताने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान अपनी उनकी बात नहीं मानता है, ईरान पीछे नहीं हटता है, तो इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा और अगर यह बर्बाद होता है तो ईरान को बहुत नुकसान पहुंचेगा।
ये बात आप समझ सकते हैं क्योंकि ये द्वीप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। 2010 की बात करते हैं। 2010 के बाद क्या होता है? 2010 के बाद प्रतिबंधों में भी निर्यात जो है वो प्रतिबंधों में भी किया जाता है यहां पर। उसके बाद 2026 में अब अमेरिकी हवाई हमला सैन्य ठिकानों पर हुआ है। यहीं पर जो सैन्य ठिकाने थे उस पर हमला किया गया है और इस हमले के बाद जो है वो तस्वीरें नजर आ रही, ईरान को धमकी दी जा रही है। अब विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है वो जान लेते हैं। हमारे साथ कैप्टन एबी सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। कैप्टन एबी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। कैप्टन एबी सिंह जी, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं खार द्वीप को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, ये तो सभी बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका के द्वारा चेतावनी के तौर पर एक हमला इस पर किया गया है। क्या ईरान अब पूरी सुरक्षा जो है यहीं पर और तैनात कर देगा? क्या ईरान पीछे हट जाएगा सिर्फ इस द्वीप के कारण? देखिए, ऐसा है कि अभी जो अमेरिका 15 दिनों से अपनी कार्रवाई कर रहा था, उसने सैन्य ठिकानों पर और कई जगहों पर अपनी तरफ से बमबारी करके और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ईरान को, और मगर ईरान अपनी तरफ से पलटवार करता रहा। तो अब ऐसी स्थिति में किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से काबू में किया जाए, इसके लिए इस खार द्वीप पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है ईरान का, जहां से टोटल निर्यात होता है वहां से, तो उसकी वजह से वहां पर ये हमला करके और ये बताया है कि यदि आप इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री नहीं करते और जो वहां से ट्रेड हो रहा है उसको अगर आप फ्री ट्रेड चलने नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इस खार द्वीप में आग लगा देंगे और आपका ये जो लोडिंग का जो स्थान है जहां से आप तेल निर्यात करते हैं, इसको हम तबाह कर देंगे। तो यह दबाव बनाने की एक रणनीति है कि जिससे कि ईरान को कंट्रोल में किया जा सके, और साथ ही साथ लेकिन सर, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है जब ईरान कुछ ऐसा फेस कर रहा है। इससे पहले भी इस द्वीप पर हमला किया गया था और ईरान ने उसका फिर से अच्छे से विकास किया, पुनर्निर्माण किया और फिर दोबारा से आयात यहां से निर्यात जो है शुरू किया गया। तो इस बार ज्यादा मुश्किलें मानी जाएं क्या पहले इसके मुकाबले? नहीं, बिल्कुल सीमा जी, देखिए बात यही है कि पहले भी खार द्वीप पर हमले हुए हैं और उसके बाद पुनर्निर्माण भी हुआ है और उसके बाद काम चला है। तो क्या इस बार अमेरिका कितनी ताकत से और कितना इसको मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, और ईरान ने भी कुछ न कुछ तो सोच रखा है कि यदि उस पर नुकसान भी हो जाएगा तो हम कैसे सस्टेन करेंगे और कैसे उसकी सुरक्षा हमने कर रखी है। देखिए, ये युद्ध में यही चीजें होती हैं कि दोनों पक्ष जो है अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने का प्रयास करते हैं। तो ट्रंप जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान को बैकफुट पर ले जाएं, लेकिन ईरान अपनी तरफ से पूरी ताकत से बिल्कुल सर, क्योंकि ईरान है। कहता नजर आ रहा है ये अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान तो अब कुछ भी करेगा। आपका बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। लेकिन चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।